15 सितंबर को ग्राम पंचायत को। उसके बाद मैंने प्रथम अपील किया है 13 अक्टूबर को, जो ग्राम पंचायत को रिसीव हुआ है 14 को, नहीं तालुका पंचायत को, सॉरी, फर्स्ट अपील अधिकारी को। उसके बाद मुझे एक कागजात मिलता है कि आप पैसा भरिए, 30वें दिन को मिलता है मुझे, 30वें दिन को 2 बजे। तो सर क्या मुझे पैसा भरना चाहिए? और पैसा भरने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। तो मुझे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया कि पहले हम जांच करेंगे। आज तक वो जांच कर रहे हैं, 3 बार सुनवाई हुई है, लेकिन कोई हाजिर नहीं होता है सर। तो क्या सर मुझे पैसा भरना चाहिए? नहीं तो कितना पैसा वो मांग रहे हैं? जी सर, 6,000 रुपया। 6,000 रुपए मांग रहे हैं। और आपने RTI जी 9 सितंबर को किया था? जी 9 सितंबर को किया है। उनको मिला कब था? उनको मिला है 15 को। 15 सितंबर को। और आपने जी फर्स्ट अपील कब की? 13 को, 13 अक्टूबर को। सितंबर 13 अक्टूबर को की। जी तो एज पर रूल्स वो आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांग सकते। और वो तो 30 बता डेज रहे का हैं कि वायलेशन आपको हो गया भरना है। 30 पड़ेगा। 30 दिन का वायलेशन हो तो चुका आप है उसकी और अपील अब कर वो दीजिए, किसी भी प्रकार से आप आपसे अपील शुल्क कर नहीं दीजिए। मांग सकते हैं 7/6 के तहत। लेकिन सर तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर ही बता रहे हैं कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। आप अब अगर वो नहीं नहीं, आपसे सुनिए, पैसा आप मांग उसमें रहे हैं, सुनिए कुरैशी जी। जी उसकी आप शिकायत कर दीजिए सूचना आयोग में। सूचना आयोग धारा में। 18 के तहत आप शिकायत कर दीजिए। हाँ, हाँ, शिकायत कर दीजिए। धारा 18 के तहत उसकी शिकायत कर दीजिए और साथ में आप उसकी अपील भी कर दीजिए, द्वितीय अपील भी कर दीजिए, क्योंकि अपील करना जरूरी है। देखिए, वो पैसा प्रैक्टिकल मांग बात रहे हैं, ये इस है पर कि तो धारा 18 आप के तहत शिकायत हो बात जाएगी, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कार्रवाई हो जाएगी। जी गुजरात से। गुजरात। यूपी से क्या? गुजरात में क्या है अच्छा, गुजरात। पोजीशन? आप अगर अपील कर दे तो कितने दिनों में सुनवाई हो जाती है? जी करीबन 15 दिन में तो हो ही जाती है सर। आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, सूचना आयोग में। आयोग का पता नहीं है सर, आयोग में मैं कभी गया नहीं हूँ। अब देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से होते तो मैं ये कहता कि आप शुल्क जमा कर दीजिए, जानकारी ले लीजिए, क्योंकि 4 साल वेट करने से अच्छा है कि आप जानकारी ले लीजिए, अगर जानकारी इंपॉर्टेंट है और उससे कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आप इसकी धारा 18 में शिकायत कर दीजिए, वो आपसे जी सर, एक्सेस पैसा मांग। मैं पहली सुनवाई में गया था, तब मैंने पैसा भरने का बताया था, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ना, फर्स्ट अपील अधिकारी, उन्होंने बताया कि नहीं, आपका पैसा हमको ऐसे नहीं चाहिए, पहले हम जांच करते हैं कि आपको सही वक्त पर मिला है या नहीं। तो मैं पूरा ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है उसका सब ट्रैक निकाल कर गया था कागजात के अंदर। हाँ, मैं समझ गया। जी तो आप स्पीड पोस्ट आपने किया था और ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा ट्रैक लेटर लेके गए थे। आप पास जी एविडेंटरी वैल्यू है, एविडेंटरी सारे एविडेंस हैं। तो जी नियमतः 7/6 के तहत, सेक्शन 7(6) के तहत वो किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं ले सकते। और अगर आपसे वो शुल्क मांग रहे हैं तो धारा 18 के तहत आप उसकी शिकायत करिए। शिकायत करो। हाँ, सूचना आयोग में शिकायत करिए जी अपील कि नहीं हमसे करनी है, द्वितीय अपील नहीं करनी है सर? क्या। द्वितीय अपील भी कर दीजिए, द्वितीय अपील भी कर दीजिए, नहीं, लेकिन धारा 18 के तहत शिकायत जरूर करिए। शिकायत और अपील दोनों एक साथ होता है? या तो फिर अपील कर दीजिए। आप अगर हाँ हाँ बिल्कुल। अपील कर दीजिए, अपील ज्यादा अच्छा है। जी सर करने के लिए आप नहीं, शिकायत भी कर सकते हैं, मिश्रा जी, और मिश्रा जी अपील इनको भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको लेकिन आप इनको ये अनावश्यक एक्सपेंसेस काहे करेंगे? अगर आपको करना ही है तो फिर धारा 19 की अपील कर दीजिए, उसमें ये सारी बातें पॉइंट आउट कर दीजिए कि आपसे वो अनावश्यक शुल्क मांग रहे हैं, जबकि नियमतः धारा 7/6 के तहत वो 30 दिन बीत चुके हैं और 30 दिन के उपरांत वो किसी भी प्रकार का शुल्क हमसे लेने के लिए अधिकारी नहीं है। उनको समस्त जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। और इस मामले में ये भी आप करिएगा कि 19(8)B के तहत कंपनसेशन भी मांगिएगा कि इनकी गलती के कारण ये हमसे जबरदस्ती शुल्क मांग रहे हैं, इसलिए हमको अपील करनी पड़ी। अपील का खर्चा, मेरे आने जाने का खर्चा भी इनसे दिलाया जाए। साथ में धारा 20(1) के तहत इनके खिलाफ सस्ती लगाई जाए, पेनाल्टी लगाई जाए और 20(2) के तहत इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये जी जिक्र सर आप जी अपील में जरूर करिएगा। कोई समस्या होगी अपील बनाते वक्त तो या तो शिवानंद जी से चर्चा कर लीजिएगा
या मुझसे संपर्क करिएगा, हम उसका फॉर्मेट और भी जो असिस्टेंस होगा आपको उपलब्ध कराएंगे। जी सर, अच्छी बात है। थैंक यू। और मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कुरैशी जी को कि आप धारा 18 की शिकायत भी एक कर दीजिएगा, क्योंकि धारा 18 की शिकायत पे संभवतः जल्दी यदि सुनवाई आपकी हो जाए तो नहीं होता शिवानंद जी, पेनाल्टी उनके ऊपर जल्दी लगे। प्रैक्टिकली मालूम आपको, कई प्रदेशों में, इवन हम मध्य प्रदेश में भी, आप ये 2-3 साल 4 साल पहले की स्थितियां मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले तक, या कि इवन हाँ, अभी भी जानते हैं मिश्रा जी। राहुल सिंह जी का छोड़ दीजिए, तो धारा 18 की अपीलों शिकायतों में अपील के बाद सुनवाई होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली बड़ी तो दिक्कत है ये धारा भी एक 18 में। समस्या है। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच जो जहां तक है वो यथार्थ ये है। हमको तो 19 याद दिन है कि बेहतर रहेगा इनके लिए। चलिए, हाँ, आयोग ने 2012 में मेरी कम से कम 25 कंप्लेंट वापस कर दी थी, ये कहते हुए कि आप इसमें अपील फाइल करिए। तो अब ये अलग-अलग समय जी, का, जी। अलग-अलग आयोगों का और उस समय के बैठे सूचना आयुक्तों का अपना-अपना व्यू होता है। कई आयुक्तों का तो ये व्यू है कि 18 वो बड़ा लिमिटेड करके सुनते हैं, सेक्शन 18 में। बाकी लोग उसको लिबरल अप्रोच रखते हैं तो दूसरा रहता है। तो ये अलग-अलग समय का है, इसलिए ज़्यादा बेहतरीन यही है कि हम लोग धारा 19 का ही प्रयोग करें और उसमें ही सारी चीज़ों को हम इलैबोरेट करें और सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर दें, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए अपने को। हाँ, लेकिन यदि इनको मान लीजिए हाई कोर्ट वगैरह में जाना पड़े, तो इसके लिए भी एक शिकायत भी ये करके वो रखें ठीक अलग है, से, तो लेकिन बेहतर शिवानंद जी, रहेगा। हाई कोर्ट जाना हर आदमी के लिए, आपको भी मालूम है कि सहज थोड़ी है यार। ये जुडिशियल प्रोसेस है, हाई कोर्ट में हर जगह आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। हर आदमी 10-20 हजार 25 हजार एक आरटीआई के लिए वहन थोड़ी कर सकता है, या कि उसको सही बात है। उस स्तर पे वहां पे लीगल एड मिल जाए, वकील मिल जाए, वो संभव नहीं है यार। वो सारी चीजें प्रैक्टिकली जहां तक देखा जाए तो आम आदमी के लिए, अगर आपका संयोग अच्छा है, कोई अच्छा आदमी मिल गया तो ठीक है, और नहीं, कॉम्पिटेंट लोग इतना सहज नहीं मिलते, वकालत के पेशे में दिक्कत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी तरह से सहमत हूँ, और वो तो हमने पहले ही इस पे कह दिया है कि व्यक्तिपरक हो गया है। अब कोई चीज़ का एक जनरलाइज़्ड मायना नहीं रह गया है, व्यक्तिपरक हो गया इसीलिए है। मैं कह कौन रहा से था पोस्ट आपसे पे कि कैसा व्यक्ति बैठा है। हम लोग ये प्रयास करें कि जो विभिन्न हाई कोर्ट में अपने लोग या कि अपने ग्रुप से लोग जुड़ते हैं, तो उनके माध्यम से हर हाई कोर्ट में अपनी एक लीगल टीम भी हम लोग बनाने का प्रयास करें। जैसे मैंने ग्वालियर और इंदौर में बात की है कुछ लोगों से कि अपने मध्य प्रदेश में तो कम से कम हर जगह, ग्वालियर और इंदौर, जबलपुर, हर जगह तीनों बेंचों में अगर किसी को लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़े विथ रिस्पेक्ट टू आरटीआई एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हमारी टीम उनको सपोर्ट करे। इस तरह की व्यवस्था हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मतलब हमारी बात हुई है आपसे, मैं आज बिल्कुल। चर्चा ही करने वाला था कि यहाँ जबलपुर में तो है हुँ, ही, हुँ। इंदौर और ग्वालियर में भी हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि ये इलाहाबाद भी चूंकि अपने से पास में है, कुछ लोग अपने संपर्क के हैं, तो उनको हम लोग सर, गुजरात जोड़े में भी और आपका साथ चाहिए सर। हुँ? गुजरात के लिए भी आपका साथ चाहिए। नहीं, हम लोग तो हैं मित्र, लेकिन अब उस वहाँ गुजरात में हम लोगों का लोकल आदमी कौन बैठेगा, लोकल वहाँ पे कौन हमारी मदद कर सकता है, ये हम लोगों की टीम, अब ये कोई वो डिस्कशन नहीं हो रहा है कि अब ये इसमें हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं कि कोई सम्मानीय लोग जुड़े हुए नहीं, हैं, तो हम सब अतिथि तरह की चर्चाएँ नहीं अति कर सकते अतिथि हैं। अतिथि नहीं, नहीं, जी, नहीं, नहीं। हमारे नित्यानंद जी, हम कहना चाहेंगे कि निखिल डे सर अभी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और अरे! उनका मोबाइल शो कर रहा है। तो और बहुत सारे लोग सम्मानीय हैं, ऐसा नहीं है, अपन ये नहीं कह रहे अतिथिगण हैं। है अभी। सम्मानी तो सम्मानी हर व्यक्ति है, सम्मानी हर व्यक्ति है, पर हम ये कह रहे हैं कि अब हाँ, हम लोग हाँ, मतलब एज ए ये जी, एक्टिविस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का भी आपस में चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह की, मतलब ये अब कोई पब्लिक फोरम तो है, लेकिन फिर भी हम अपनी व्यक्तिगत जो प्रैक्टिकल समस्या है, उसके विषय में भी चर्चा कर सकते हुँ, हैं। ये मेरे कहने का मतलब है जी। कि हम प्रैक्टिकली जो हमको दिक्कत अब हो रही ज़रूर है। नि निखिल डे सर अभी हमारे बीच में शो नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों को थोड़ा-सा हमको ऐसा लगता है ठीक है। ए ए हाँ, हम लोग ठीक है पर्सनल डिस्कशन में एक तरह से जो भी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का अपना वो था, उस पे अपन आ गए। ठीक है, अपन लोकल जो इश्यू रहते हैं, उन लोकल इश्यू जो है उन लोकल इश्यू लोग अपने वहां से उन रायपुर से लोकल जुड़े हैं, तो हम लोग एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। इस विषय में मैं भी प्रयास करता हूँ कि हम लोग कई प्रदेशों में जो लीगल असिस्टेंस है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्टों को जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है
जो मैंने भी फेस की होगी, आपने भी फेस की होगी, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कि आपको जानकारी कलेक्ट करने के बाद उसकी शिकायतें कैसी करनी है। फिर उस स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक लीगल चाहिए। तो वो भी हम अब धीरे-धीरे हम सब लोग मिलके एक टीम तैयार करें, जो हमको हर जगह पे यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमको एक लीगल टीम रहे, जो हमारी और हमारे एक्टिविस्टों की, हमारे साथियों की, सबकी मदद करे। उस विषय में भी हम सबको मिलके प्रयास करना होगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मतलब था। ये मेरा आग्रह था कि इस विषय नहीं में ठीक भी है हम सबको विचार करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, अपन सभी स्टेट्स में ठीक है इसको शिवानंद जी। देखते हैं, और जो भी जिस स्टेट जो भी जिस स्टेट्स के लोग हैं, अपन कह रहे हैं कि अपन क्या है, सभी स्टेट्स के लोगों को एकत्रित करके, इसीलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले आप लोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को टारगेट करिए, जो जहाँ स्टेट्स के लोग हैं, आप उनको लीगल नोटिस भिजवाइए, और लीगल नोटिस भिजवाने के बाद में लीगल नोटिस भिजवाने के बाद में पीआईएल लगाने का एक प्रावधान होना चाहिए, उसका प्रयास किया जाए। और इसके लिए मैं आप सबको बोलूँगा कि ये कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि लीगल नोटिस का जो फॉर्मेट था, माननीय श्री शैलेश गांधी सर ने हमें 3 महीने पहले भेजा हुआ था। मतलब ये जब हमारी मीटिंग चालू हो रही थी, तो शुरू-शुरू में जब वो आए थे, तब उन्होंने आइडिया, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि हम लोगों ने लीगल नोटिस नहीं तैयार किया। तो नित्यानंद जी, अपन ये कह रहे हैं कि पहला तो लीगल नोटिस हमें एमपी से ही चालू करना पड़ेगा अभी। ये सब नहीं, पे इसको लीगल बना लिया नोटिस जाए, में मैं फॉर्मेट कुछ ऑलरेडी चीजें है। और पॉइंट आउट करने का इच्छुक हूँ। मैं लीगल नोटिस हुँ। फाइल भेजने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि संबंधित आरटीआई एक्टिविस्ट अपने प्रदेश के सूचना आयोग से इस बात का डाटा कलेक्ट करें कि कितनी अपीलें पेंडिंग है, 2014 की कितनी पेंडिंग है, 15 की कितनी पेंडिंग है, 16 की कितनी पेंडिंग है, 18 की कितनी पेंडिंग है। हम एक डाटा बेस कंप्लेन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ सूचना आयोग में अपने यहाँ भी अपील वो शिकायत करवा वो आरटीआई एप्लीकेशन लगवाई है कि हमारे पास एक डाटा आए, हम अब कंप्लीट वो तो कर दें, लीगल नोटिस भेजें, पर लीगल नोटिस के साथ हम डाटा भी भेजें, मेरी ये इच्छा थी। इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, नहीं बाकी मैंने बना ली है उसमें, उसमें कुछ बनाना नहीं है, बाकी सर ने बहुत बढ़िया बना रखा है। तो मैं ये डाटा जी, जी, इंक्लूड करना बिल्कुल। चाहता हूँ उस उसमें, कि ये डाटा रहे हमारे पास कि इतनी 2011 की पेंडिंग है, 12 की है, 13 की है, इतनी कंप्लेंट पेंडिंग है 13, 14, 15 की, इसलिए इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है, ये मैं चाह रहा था उसमें। और डेटा तो यही हर जगह बिल्कुल होना चाहिए। मिलना चाहिए, डेटा इम्पोर्टेंट है। और वैसे एक रफ डेटा यही तो यूपी के लिए भी माननीय आवश्यक राहुल है। सिंह सर ने माननीय राहुल सिंह सर ने रफ डेटा तो बता दिया था, लगभग 7000 पेंडेंसी उन्होंने आज से 4-5 महीने लेकिन पहले हम ही चाह बता रहे दी थे थी कि ये मीटिंग के उस पे दौरान आ ही। जाए, मैंने आरटीआई भिजवा दी है, शिवानंद जी मैंने आरटीआई भिजवा दी है उस संबंध में। आरटीआई जी, भिजवा दी है मैंने। चलिए ठीक है, वो आ जाए डिटेल्स, तो अपन इस पे कार्य करते हैं। और हमें लगता है कि अपन अब 2 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, और अब इसको कंक्लूड हाँ, हाँ, करना चाहिए। कंक्लूड कर दीजिए। अ, शिवानंद जी, आप लोगों के कोई शिवेन जी भी कहाँ जा रहे हाँ, कोई हैं? विषय हेलो हाँ, शिवेन जी जी, आप निरंतर एक मऊगंज मऊगंज आ रहे हैं, चलिए तो ठीक। इसलिए हम म्यूट किए थे, अपना देख रहे थे, अच्छी जानकारी मिली, सुन रहे थे। आपने जैसे कहा कि अतिथिगण नहीं है, लगता है नहीं, नहीं, तो अतिथिगण चलिए सभी अतिथिगण हैं, और हमारे चलिए हमारे सभी लोगों को हमें मेरा ये सादर मानना चाहिए प्रणाम, शिवेन है ना, शिव सभी अतिथियों को। हुँ, जी 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 जी, सभी वही हम सभी बोल रहे हैं कि अतिथि हैं सभी हमारे बीच अतिथिगणों में, को कोई मेरा भी सादर प्रणाम। अब हम जी जी जी, लोगों के बीच है ना अतिथि नहीं कार्यकर्ता है, हम लोग सब अभी इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जी जी, चलिए, जी, नहीं, ठीक सबको है, सादर सक्रिय कार्यकर्ता है, और हम लोगों को डिस्कशन जी करके जी आगे बढ़ाना है इस पूरे मामले को। और हमें जी लगता है कि यही अब मैं कह रहा इसको था कंक्लूड जी करना शिवानंद जी चाहिए, जी, आप सभी अपार्ट फ्रॉम आरटीआई जो हमारे आरटीआई ग्रुप है उसमें जो समस्याएं हैं लोगों की, उसके अलावा भी हमको किसी दिन इस प्रकार की मीटिंग करनी चाहिए कि हम इस संगठन को अपने इस जो हमारा एक संगठन है इसको किस तरह आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने का मतलब है कि देश भर से अच्छे आरटीआई एक्टिविस्टों को जोड़ें
और जब हम सब संग्रहित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हमको हमारे ऊपर या किसी एक भी आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, उसको लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है या उसके साथ कोई मारपीट की घटना होती है, तो पूरा देश के आरटीआई एक्टिविस्ट उसको लेके प्रदर्शन करे या उसको लेके विरोध प्रकट करे। ऐसी एक व्यवस्था हमको तैयार करनी होगी। ये मैं चाह रहा था कि इसलिए हम सब आपस में जितने भी लोग हैं, ऐसी एक दिन एक मीटिंग इस तरह भी ऑर्गेनाइज हमको करनी चाहिए। हो सकता है हम रविवार को ना करें, शनिवार को कर लें या कि शुक्रवार को करें, पर किसी दिन हमको इस तरह की एक मीटिंग करनी चाहिए। और किस तरह हम अपनी थर्सडे को एक अलग-अलग मीट रहे हमारी एक थर्सडे को मीट रहती है वैसे 9 से 10, उसी में यदि हम लोग आ जाया करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये टाइम किया बदला जा जा सकता सकता है, शायद सुबह ज्यादा और इसीलिए है, रखा ये गया किया था। जा उसमें सकता हर तरह के प्रश्नों का जो एक तरह से डिस्कशन था, सारी बातें थी उसमें, इसीलिए रखा गया था कि जैसे लोकल जो इशू रहते हैं और लोगों के जो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो अनआंसर्ड रहते हैं। अब यहाँ पे 75-80 लोग जुड़ गए, अब सारे लोग अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, कुछ गिने चुने ही लोग अपनी बातें रख पाते हैं। तो उन लोगों के लिए कि उनको कैसे बेसिक उसका आइडियाज मिले या जो भी समस्याएं इस तरह से आ रही हैं, तो है। थर्सडे लेकिन जो वाला है, बेसिक थर्सडे वाले को ही अपन प्रोलॉन्ग हाँ, हाँ प्रोलॉन्ग कर लें, या कि जो बेसिक सॉल्यूशन है वो हम कर दें, अगर हमसे अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं या कि उनकी कुछ और विशिष्ट समस्याएं हैं, तो वो हमारे अतिथियों से पूछें। ये कुछ अपनों को एक फिल्टरिंग की व्यवस्था अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि जिससे सिर्फ नहीं गिने चुने और सटीक प्रश्न ही हमारे अतिथियों के पास जाएं। नहीं, खैर अतिथियों के पास तो गिने चुने और सटीक प्रश्न ही जाते हैं यहाँ पर। वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोगों के हाँ, वो बीच तो में जो कुछ ठीक है, लोग वो लिख तो देते हैं ठीक है। अपने प्रश्न चैट बॉक्स में और इस तरह से जा रहे हैं, तो कुछ भी उसमें तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें कंसर्न इस बात का है कि हमारे जो पूरे जो लोग जुड़े रहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 75-80 तक लोग जुड़ गए और उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि सभी कुछ न कुछ पूछें, भाई सीधे देखिए इंटरेक्ट होता करना क्या है चाहते हैं। शिवानंद जी, एक तो बात मैं पॉइंट हाँ, आउट करना चाहूंगा कि होता क्या है कि कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो हमको इस बात को लेके ये लगता है कि यार हम पूछे ना पूछें, ये प्रश्न पूछे ना पूछे, उचित होगा कि नहीं उचित होगा। तो इस तरह के भी जब किसी को दिक्कत महसूस हो, तो हमारा सिर्फ एक्टिविस्टों का एक फोरम हो जहां पे लोग अपने मन की बात बिना किसी झिझक के भी कह सके कि हमको इतनी माइन्यूट समस्या हो रही, माइन्यूट से माइन्यूट प्रश्न, जो माइन्यूट से माइन्यूट समस्या है उसके विषय में भी वो हमसे चर्चा कर सके, हम उनसे चर्चा कर सके, हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें। ये हमको, मैं ये चाह रहा था कहना आपसे। ठीक है, अब जी इसको अपन बिल्कुल। कंक्लूड करें, ज्यादातर लोग जा चुके हैं। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सभी कार्यकर्ता सुरेंद्र जी, आप हमारे जो आईपीएस ऑफिसर की आप बात कर रहे थे, उनका संपर्क आप दीजिएगा और उनको इनवाइट करिए अगले कार्यक्रम में। आप चर्चा कर रहे थे, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे बीच में जो भी आप सब शेष आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आवेदक गण हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले संडे को अपन फिर आएँगे 13 दिसंबर को और हमारे बीच में हाँ, हमारे बीच में सुन रहे। अमिताभ हमारे बीच ठाकुर में और नूतन माननीय ठाकुर के ठीक है, भेज आपका दिया। आभार, आपका आभार, आभार। हाँ, हाँ, बिल्कुल नितिन ठाकुर जी का आप नंबर दीजिएगा। हमारे में कॉल आ गया था तो इंटरप्ट हो गया था। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगले संडे को फिर मिलते हैं। चलिए, सबको बहुत थैंक यू वेरी बहुत मच। नमस्कार, ओके। धन्यवाद।